में आप आते हैं हमारे माँ बाप का आंसू पोंछने के लिए। अरे सर, जिस दिन हम लोग आ जाएंगे ना, आपसे बढ़िया हम अपने गरीब भाइयों के, विद्यार्थी भाइयों के, किसान भाइयों का कभी जाके आपने सर कभी, मैं पूछता हूँ कि कभी आप जाके आप एग्ज़ाम दिए हैं क्या? 9,12,000 किस तरह से बच्चे लोकल ट्रेन में जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, कितना उनको कष्ट होता है। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं ठंड के मौसम में। मैं फ़ोटो दिखा दूँ मैं कैसे एग्ज़ाम दिया था। आइए मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको फ़ोटो, मैं किस तरह से आपको एग्ज़ाम हम किस तरह से जाके दिए थे। रोड पे बैठ के इंतज़ार करते हैं चट लगा के सर, इसलिए ना कि सर कम से कम जो चीज़ देने जा रहे हैं, जो नौकरी लेने जा रहे हैं, उसमें क्लियरिटी हो। अदरवाइज सर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, किसानों को खाद दे रहे हैं, नहीं दे रहे, हम लोग कहाँ कहाँ ध्यान देंगे। सभी जगह करप्शन है, 10वीं चोरी, 12वीं कुंजी, गूगल से बच्चा ग्रेजुएशन हो रहा है और 3 साल 4 साल तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम का नौकरी देने जाता है। हाँ, एजुकेशन सिस्टम को करप्ट कर दिया है सरकार कान खोल के सुन ले। जब तक एजुकेशन सिस्टम अब नहीं सुधारेगा ना, तब तक एक बात जान जाइए, बिहार का जनता इन लोग को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इन लोग को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और सचिवालय सहायक पेपर जाते जाते मैं एक चीज़ बोलूँगा कि उसको कैंसिल करिए। नहीं कैंसिल करिएगा ना, तब उसका खामियां आपको भुगतना पड़ेगा। बिहार का जनता आपको कैंसिल कर देगा। बाकी बिहार एसएससी पेपर लीक पे तैयारी कर रहे छात्रों ने 4 जनवरी को आंदोलन किया ताकि पेपर रद्द कर दिया जाए। बाकी उनके बदले में इन लोगों को क्या मिला? लाठियाँ मिली और इनको थाना में गाड़ी में कोच कर ले गया गया। यही वो छात्र हैं जिनको लाठी से मारा गया और थाना में ले गया गया। तो भैया आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? उस दिन वही प्रोटेस्ट हुआ, हम लोग डाक बंगला पे पहुँचे और आयोग तक अपना आवाज़ पहुँचाना चाहते थे। प्रशासन ने हम लोगों पे 2 मिनट के अंदर पे लाठी चार्ज कर दिया और एक इंडिविजुअल मेरे को टारगेट किया गया कि ऊपर से आदेश से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो बस मैं यही जानने का कोशिश किया कि आदेश क्या है। खैर ठीक है भाई, उनको आदेश सरकार ही दिया है। हम थाने गए, थाने में जाके बैठे, 5 लोग मेरे साथ और जाके बैठे थे और उसके बाद हम लोग को 5:30 बजे छोड़ा गया था। छुड़वाने के लिए कोई आया नहीं था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हो सकता है कि हमारे नेता जो हैं किसी काम में चले गए होंगे। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आपने बुलाया है सभी छात्रों को, तो आपको सभी छात्रों को देखना है। किसी के सर पे चोट लगा है, किसी के हाथ पे चोट लगा है और आपको आगे भी मीडिया को भी समझाना है। तो ये सारा चीज़ है। मांग हम लोग का यही था कि बिहार सचिवालय सहायक का पेपर तीनों शिफ्ट कैंसिल किया जाए, क्योंकि तीनों शिफ्ट का जो है क्वेश्चन जो है सोशल साइट पे वायरल है। यदि विदाउट एनी गैजेट्स हमको कहाँ जाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, जब हम अपना जूता खोल दिए हैं, चप्पल खोल दिए, जैकेट खोल दिए हैं और हम लोग को बिना मोबाइल का जाना है, तो ये सोशल साइट पे पेपर आया कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है। पेपर एक भी क्वेश्चन आउट होना, ये पेपर आउट कहलाना ही कहलाता है। कोई बोले कि 1 घंटा के एग्ज़ाम के बीच में पेपर आउट हो गया तो उसको आउट। सर जब टंकी में छेद हो जाएगा ना, तो कभी टंकी भरेगा नहीं। जब पेपर लीक हो गया है ना, तो कभी हम लोग पे विश्वास होगा ही नहीं कि आप उसको ट्रांसपेरेंट कराए हैं कि नहीं कराए हैं। इसलिए आयोग से और सरकार से एक ही मांग है कि बिहार सचिवालय सहायक का पेपर कैंसिल किया जाए, तीनों शिफ्ट कैंसिल किया जाए। और यदि आपको लगता है, सरकार को लगता है कि नहीं भाई हम पेपर कराने में असमर्थ हैं और हम जब पेपर कराएंगे वो हमारा लीक हो जाएगा, तो हम सरकार से एक चीज़ बोलते हैं, शिक्षा मंत्री से एक चीज़ बोलना चाहते हैं, डिप्टी सीएम से एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा छात्रों के हित के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। पेपर को ऑनलाइन करवाइए। ऑनलाइन करवाइएगा तो उससे फ़ायदा क्या होगा? सारा पेपर, जितने भी छात्र पेपर देंगे, जैसे एसएससी सीजीएल का हम लोग अपना आंसर की चेक कर लेते हैं, वैसे हम लोग अपना आंसर की चेक कर लेंगे। और परसेंटाइल सिस्टम से, क्योंकि छात्रों का संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा छात्रों का संख्या है, तो परसेंटाइल सिस्टम रहेगा ना, तो छात्रों को ट्रस्ट रहेगा कि चलो हमने ट्रांसपेरेंसी से एग्ज़ाम दिया, एक हमारे साथ न्यायपूर्ण तरीके से हमारा परीक्षा लिया गया और न्यायपूर्ण तरीके से हम लोग को रिक्रूट किया गया। अच्छा, उस आंदोलन में लगभग कितने छात्र हैं जो कि जख्मी हुए थे? देखिए आप काउंट नहीं कर सकते। यदि कोई आंदोलन में आया है, पुलिस प्रशासन किस पे लाठी चला रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन केवल छात्रों पे ही लाठी नहीं चलाया है, तमाम उन लोगों पे भी लाठी चलाया है जो रास्ता पकड़ के जा रहे थे। ठीक है ना? तो काउंटिंग आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम काउंटिंग छात्रों का ही नहीं किए हैं। हम ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 20 से 25 हज़ार का क्राउड था,
तो पक्का है कि 10 से 12 हज़ार जो छात्र हैं उनको भागने उगने में भी वो जख्मी हुएंगे। जख्मी का मतलब बहुत होता है, केवल सर फटना और आँख निकाल लेना और पेट में चाकू खा जाना वही जख्मी नहीं होता है। जख्मी कहीं ना कहीं उनको जख्म पहुंचा होगा इस चीज़ का। बहुत सारे छात्रों को। अच्छा, आप भी उस आंदोलन में आप पे भी लाठी चला था, तो क्या लगता है कि ये पेपर लीक का जो है क्यों पेपर लीक हो जाता है, आखिर में इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार देखिए, अगर कहीं भी कुछ भी घटना होता है तो उसका जो आला कमान है, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं यानी कि मुख्यमंत्री, उन्हीं पर इल्जाम जाएगा। अगर बिहार में मान लिया कोई छोटा भी कांड होता है तो अगर बिहार सरकार संलिप्त नहीं है तो ये कांड नहीं हो सकता। अगर बिहार सरकार या कोई भी आला कमान ये चाह ले कि यहाँ पर क्राइम नहीं होगा बिहार में, तो कभी भी क्राइम नहीं हो सकता है। अब एग्ज़ाम देने गए, जब हम लोग जैकेट खोल दिए, घड़ी खोल दिए, जूता खोल दिए, सब चीज़ खोल दिए। खोल देने के बाद जब चेक हुआ, जब चेक होने के बावजूद अंदर कैसे गया मोबाइल, तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी संलिप्त है, तभी तो सभी कोई ना कोई पैसा खाया है, तभी तो पैसा खा रहा है, सब अधिकारी पैसा खा रहा है, तभी अंदर गया। अंदर जाने के बाद जब क्वेश्चन लीक हो गया, जब आउट कर गया, जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, तो आपको तुरंत एक्शन लेकर के आपको फर्स्ट शिफ्ट के साथ द्वितीय और तृतीय पाली का भी आपको क्वेश्चन रद्द कर देना, एग्जाम रद्द कर देना चाहिए और पुनः एग्ज़ाम लेना चाहिए पारदर्शिता के साथ। या तो आप ऑनलाइन लीजिए या फिर पूरा पारदर्शिता के साथ आप एग्ज़ाम लीजिए, जिसमें कि आप क्वेश्चन का कार्बन कॉपी दीजिए स्टूडेंट को, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए और आंसर की जारी कीजिए। ये सब चीज़ कीजिए। ये सब चीज़ को मांग को लेकर के हम लोग 21 तारीख को पुनः उतर रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग पुनः उतर रहे हैं। फिर आप लोग आंदोलन करेंगे? जी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी, ये नारा है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस बार और तेज आंदोलन के साथ और दल बल के साथ और छात्रों के साथ हम लोग शाखा मैदान में राजेंद्र नगर रोड नंबर 5 में उतर रहे हैं। लगभग इतनी संख्या है कि जिसको बताया नहीं जा सकता है, इतने छात्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पेपर लीक में मुख्यमंत्री का हाथ है? जी बिल्कुल। सब जितने भी अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, आपका देखिए ना, पिछले बार भी क्वेश्चन लीक हुआ था तो अधिकारी अंदर गए थे, अभी भी जेल में हैं। तो उसी तरह से मतलब कुछ ऐसा कड़ा कानून लाना चाहिए कि फिर से दोबारा क्वेश्चन लीक ना हो, क्वेश्चन आउट ना हो। और बिहार का जो छात्र है, जो दाल भात चोखा बना करके एक टाइम खाता, मतलब एक टाइम बनाता है और 2 टाइम जो खाता है और उसके बाद फिर पढ़ता है, दिन रात पढ़ करके पतला दुबला हो करके फिर एग्ज़ाम मतलब देता है। देखिएगा जितने भी बिहारी छात्र हैं, ना उनको पहनने से कोई मतलब है, ना उनको बॉडी से कोई मतलब है। वो दिन रात सारे गरीब मजदूर के छात्र, सारे गरीब मजदूर रहते हैं। जिनके पास पैसा है वो तो पैसा फेंकेंगे और नौकरी ले लेंगे, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? जो रिक्शा चला रहा है वो रिक्शा चलाएंगे, जो राजा का बेटा वही राजा बनेगा। फॉर्म भरने में पैसा लगता है, वो भी पैसा बर्बाद हो जाता है। फॉर्म भरना, जैसे बिहार के छात्र भी अगर फॉर्म भरते हैं तो दूसरा से कर्जा लेकर के पैसा शुद्धि पर लेकर के फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने के बाद जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद जब उनको ये पता चलता है कि क्वेश्चन आउट हो गया, क्वेश्चन लीक हो गया, तो वो छात्र क्या करेंगे? खुदकुशी ही करेंगे। तो हम लोग जितने भी छात्र हैं, जितने भी जागरूक छात्र हैं, सब ने मिल करके ये निर्णय लिया कि हम लोग एक सभा करें, जो कि 21 तारीख को हम लोग का डेट तय हुआ। शाखा मैदान राजेंद्र रोड नंबर 5 में, वहाँ से पूरा आंदोलन हम लोग का वहाँ से तेज होगा और जब तक कैंसिल नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो आखिरी में भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में हम यही बोलना चाहते हैं कि सरकार छात्रों को परेशान न करे, छात्रों को अपना काम करने दे और सरकार जो परीक्षा ले रहा है उसका पूरा ख्याल रखे, जानकारी रखे कि सचिवालय कहाँ है, सचिवालय सहायक कहाँ है, कहाँ लाठीचार्ज हुआ है। इन सभी चीज़ों पर सरकार ध्यान दे, पेपर को कैंसिल करे। बच्चों का कोई शौक़ नहीं है कि आपसे उलझे, क्योंकि सरकार, आप माई बाप है हमारे, आपसे उलझ के हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। लेकिन सर, ज़िंदगी खराब हो जाएगा, ठीक है? जब ज़िंदगी खराब हो जाएगा ना, तो सर आप सोच लीजिए कि कहाँ कहाँ हम लोग ज़िंदगी, सरकार का ज़िंदगी जरूर खराब कर देंगे, कुर्सी हिला देंगे, कुर्सी हिला देंगे। सर छेड़ दिए हैं ना तो छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि बिहारी जो छात्र होते हैं सभी जगह अपना परचम फहराते हैं, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लाठी खाने का दर्द है, लाठी खाने का जो दर्द है ना, वो सिर्फ हम ही लोग को नहीं है, जो हम लोग के माँ बाप पैदा किए हैं उनको भी दर्द है कि हमारे बच्चों को कैसे मारा गया है। मजदूरी करके पैसा भेजते हैं ताकि हमारा जिंदगी खराब हो जाता है। यहाँ पे जिंदगी खराब हो जाता है। माँ बाबूजी बुजुर्ग हो रहे हैं, नौकरी लग जाएगा ना, नौकरी लग जाएगा तो उनका हम लोग भरण पोषण करेंगे। उम्मीद रहता है एक बार जानिए जो चुनाव। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।